हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है, जहां क्रिएटिविटी कन्वर्ट होती है पैशन से। आज के वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही खूबसूरत और फ्रेग्रेंट आर्ट फॉर्म के बारे में, वैक्स टैबलेट। ना सिर्फ ये डेकोरेटिव होते हैं बल्कि इनका यूज होम फ्रेग्रेंस, गिफ्टिंग और होम डेकोर के लिए भी किया जाता है। अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाना पसंद करते हैं या फिर आप अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्रिएटिव सफर। आज होने वाला है पार्ट 1। गाइज, मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। हम आप कैंडल कोट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसके आपको पार्ट्स मिलते रहेंगे। हम उसकी एक ही प्लेलिस्ट बना रहे हैं। उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रोडक्ट, सारे कैंडल कोर्सेज, सारे आपको जो भी आपको कैंडल बनाना सीखना है वो उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप अगर आप कैंडल कोर्स सीखना चाहते हो, वो भी बिगिनर टू एडवांस जाना चाहते हो, या फिर आप हर चीज डिटेल में, डेप्थ में सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। आई होप मैं उसमें अपना सब कुछ डिटेल में आपको सिखाने वाली हूँ। बट जो मेरा कैंडल कोर्स रहेगा वो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। आप लोग ज्यादा टाइम भी ना लगाएं और आप काफी अच्छी चीजें सीख पाएं। तो हम अपना सारे सेशंस पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ क्रिएटिव सीखेंगे। और अगर आप मुझसे सीखकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको बताइएगा और हमसे अपनी जर्नी शेयर करिएगा। Today we are starting with our wax tablet. Now it's called a aroma tablet and also called a wax sachets. There are lot of names that are there for this. Basically एक substance है। तो हम amalgamation बनाते हैं wax के साथ and it's a fragrant. ओके, बेसिकली ये फ्रेग्रेंस को आउटसोर्स करता है, अपने अंदर की फ्रेग्रेंस को बाहर पुश करता है। फ्रेग्रेंस इन द एनवायरनमेंट बट इट इज द लिमिटेड सोर्स। मतलब आप बहुत बड़े स्पेस को फ्रेग्रेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट इन अ लिमिटेड स्पेस। So it can be a cupboard, it can be a trunk, it can be a small corner of your room, और हाँ, place where you sit like your desk. Like right now I'm sitting on my desk, so I can put it here for a better smell. Plus these can be decorated in 100 ways. You can use any design of mold to make it, or if you don't have a mold, you can use a paper cup or anything to make it, so it's not necessary. अगर आप वैक्स सैशेस बना रहे हो मेरे साथ और आपके पास मोल्ड नहीं है वैक्स सैशे का, तो कोई बात नहीं, आप कोई कंटेनर ले सकते हो, पेपर कप ले सकते हो, या फिर आपके पास कुछ बॉक्सेस के ढक्कन होते हैं, आप उनको यूज करके अपना वैक्स सैशे क्रिएट कर सकते हो और हमारे साथ आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट हम आज मोल्ड्स में बनाने वाले हैं। मोल्ड्स में बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप किसी भी चीज में बना सकते हो। ये ट्राई करना कि मतलब ज्यादा बिगर आपका मोल्ड ना हो, ज्यादा बिगर आपका लिड ना हो, या फिर आपका पेपर कप ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, आप थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी जो होता है ना हमारा, या फिर आप पोस्टर साइज ले सकते हो या फिर आप पेपर कप साइज ले सकते हो, उसमें आप ट्राई कर सकते हो अपने वैक्स सैशेस। बट जरूरी नहीं है कि हम इनको मोल्ड में ही बनाएं। इसमें वैरायटीज आती हैं, डिजाइन आती हैं, आप उन पे ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट अ शेप रेसिस्टेंट बट देयर इज अ वेरी पॉपुलर शेप। आप उसको हैंग कर सकते हो। अगर आप कोई भी लिड में बना रहे हो तो आप उसमें होल कर सकते हो। बट हम जब भी वैक्स सैशेस बनाते हैं, वैक्स टैबलेट्स बनाते हैं, तो उसमें होल होता है ताकि हम उसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अपनी अलमीरा में, अपने वार्डरोब में, कहीं भी आप उसको हैंग कर सकते हो। इसलिए हम उसमें होल बनाते हैं। या फिर अगर आप उनके मोल्ड परचेज करते हो तो उसमें ऑलरेडी एक आपको होल किया हुआ मिलेगा, जिससे आप अपने वैक्स सैशे क्रिएट करोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको होल मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। वैक्स सैशे हम बनाने के बाद उनको हैंग करते हैं। जिस भी चीज में होल होता है उस चीज को आप हैंग कर सकते हो, राइट? यू कैन हैंग इट विद अ रिबन और यू कैन पुट इट एनीवेयर इन योर कबर्ड, या कहीं भी आप उसको हैंग कर सकते हो। मोर लाइक ऑर्डरनेल और स्टफ, हम उनको बाथरूम में भी तो हैंग करते ही है ना। मोर ऑफ लाइक दैट वी कैन हैंग इफ विच इन अ होल। नाउ आपके पास मोल्ड नहीं है जिसमें होल नहीं है, what you will do is you can use a straw to create a hole in your piece. Like hole, कोई भी शेप उठाकर आप उसमें होल क्रिएट कर सकते हो अगर आप हैंग करना चाहते हो। Otherwise you could do is use a mold with the hole. Okay, that will people do.
आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट पार्ट। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है और उसको कैसे यूज करना है। लाइक यू बेसिकली नीड टू नो व्हाई यू आर मेकिंग दिस सो दैट यू कैन सेल इट बेटर, राइट? So the first important thing you need to know about a wax tablet is that it's a two purpose. First, it gives a fragrance to a limited area. The fragrance can be a relaxing, it can be a mosquito diplomat, it can calm your freshness, it can calm your anxiety down, it can relieve stress. So you can have to choose a smell very aptly. स्मेल बहुत ध्यान से चूज करना होता है। आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो उसके मूड के हिसाब से आपको आपका फ्रेग्रेंस सेट करना होता है। सेकेंड थिंग, इट शुड लुक प्रिटी। इफ यू वांट समथिंग टू सेल, इट हैज टू लुक प्रिटी। You can't make something which is unpleasant or not nice looking and sell it. That's not going to happen. So the main two purpose is that it make your space look pretty, and second, it is very fragrant. A fragrance load is depending upon how much you want to price it at. You can fragrant it very high अगर खुद के लिए बना रहे हो तो। But remember, fragrance is also a fading substance. Fragrance वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैक्स उसको होल्ड करके जरूर रखता है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रख पाता है। तो वैक्स टैबलेट का लाइफ होता है बनाने के बाद में, दैट इज लाइक अगर आपने उसको खोल के रख दिया है तो। यूजुअली जब एक वैक्स टैबलेट बन जाता है तो हम उसको क्लिंग रैप में पैक करके रख देते हैं। अगर आपने अपने वैक्स टैबलेट को खोल के रख दिया तो अराउंड 20 to 30 डेज तक वो आपको स्मेल देता है। 20 to 30 डेज के बाद अगर आपने अपने वैक्स टैबलेट में अगर आपने बोटानिकल्स यूज करे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर अरोमा ऑयल डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, 10 to 15 डेज की लाइफ वैक्स टैबलेट की और बढ़ जाएगी वो, और आपको 10 to 15 डेज फ्रेग्रेंस आपको प्रोवाइड करेगी। आप जब भी अपनी वैक्स टैबलेट सेल कर रहे हो तो आप उसको अरोमा ऑयल के साथ भी सेल कर सकते हो या फिर उसके बिना भी सेल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर प्राइसिंग। ठीक है, आपको कैसे प्राइस करना है उनको ताकि आप उनको ज्यादा सेल कर सको। अभी आप सब लोग यहाँ पर everybody wants to make a business out of it is the major thing, right? Nobody wants to just make it for yourself and sit. अगर आप खुद के लिए भी बना रहे हो तो you want to make something nice and something that going to pretty in your space, right? अगर किसी को hobby induce भी है, otherwise if you are into business you need to calculate. बहुत important होता है इसको प्राइस करना ताकि आप उसको सेल बेटर करें, राइट? सो फ्रेग्रेंस उसकी 20 to 30 डेज ही चलती है। लेट मी क्लियर इन योर हेड, उससे ज्यादा दिन नहीं चलती, वो भी क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में ही चलती है 20 to 30 डेज तक ही। अगर आप क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, रूम में, वॉशरूम में, कार में, कहीं भी वार्डरोब में रखते हो तो वो 20 to 30 डेज तक ही आपको फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपने अपने वैक्स सैशेस में बोटानिकल्स यूज करें तो आप उसमें थोड़ा सा और फ्रेग्रेंस ऑयल डालकर, अरोमा ऑयल डालकर उसको थोड़े दिन और चला सकते हो, 10 to 15 डेज तक उसको और बढ़ा सकते हो। That's a good hack that you can tell your client. Like you can always top it up botanicals पर, अगर आप botanicals यूज करते हो तो, नहीं तो you can remelt it and use it. Getting my point? But if you are selling to a client, then you need to price it better, right? तो आप blend of wax भी यूज कर सकते हो या फिर single original wax के साथ भी बना सकते हो wax tablets. I'm going to teach you two major recipes that I follow. One is price cut recipe and second is premium recipe. Okay, जो first recipe है that I make sure everybody is noting down. So I can explain the first recipe, pure beeswax tablet. So beeswax is expensive. It's come around 600 rupees kilo. When you compare it towards 30 grams wax tablet, so it's very less. Are you understanding my point? A wax tablet का main cost comes with its fragrance and not with the wax. So first important thing is creating that whole recipe for your brand. Okay? पहली बात आपको समझना है कि रेसिपी क्या होने वाली है आपकी। तो आई होप आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें।